हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू। आप लोगों ने इतने ज़्यादा प्यारे-प्यारे कमेंट किए, आप लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो सच में मतलब कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगता था कि यार चलो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो यू कांट गिव अप। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सच में बहुत 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 थैंक यू आप सभी को। और आफ्टर 2 दिन का रोना-धोना मैंने कहा ठीक है, अभी चलो लेट्स एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार होगा। और अभी आप देखोगे ना तो जितने लोग भी ऐसे निकला है जिनका, तो ऐसा नहीं है कि उनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबने एकदम छक्के मार दिए। बहुत सारे लोग होंगे जो कई साल से मेहनत कर रहे होंगे और उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया है, अपने हर सेक्शन पे काम किया, तो वो आज उनका पीडीएफ में नाम है। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे वो लोग ये सोचते कि मुझसे भी नहीं होगा, तो क्या आज उनका नाम होता पीडीएफ में? उन्होंने गिव अप कर दिया होता। तो अभी हमारे पास गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अभी बहुत सारे लोग होंगे ना, उनके मन में ऐसे सेल्फ डाउट आ गया होगा कि यार व्हाट इफ़ अगली बार भी नहीं हुआ, या मैं कैपेबल हूँ भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मतलब किए जा रहा हूँ प्रिपरेशन, कभी भी कुछ नहीं होगा लाइक। ठीक है, तो अभी आपको ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी यहाँ हो, ठीक है? और अब बस आपको थोड़ा-सा और ऊपर जाना है। अगर आप स्विच करते हो, लाइक कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाएगा तो वहाँ भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप एसएससी ऑप्ट करते हो या किसी भी अलग चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर ज़ीरो से यहाँ जाने से बेटर है ना कि आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, ठीक है? तो आप ऑलरेडी आपका 70% आपका मतलब आप ऑलरेडी 70% आपकी प्रिपरेशन डन है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत जो आपकी मिस्टेक्स हैं उस पे आपको वर्क करना है और उसको आपको सही करना है। देखो बुरा बहुत लगता है, और जब देखो मुझे ना पर्सनली बुरा सबसे ज़्यादा एसबीआई क्लर्क के लिए लग रहा था, क्योंकि वो ना मतलब वो लास्ट स्टेज था। अगर वो हो जाता तो फिर आज जॉब होती पर कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करना, देखो फेल होने से बड़ी बात है कि आप कितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हो और बाउंस बैक करते हो, ठीक है? अब अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे, हमारे पास देखो अभी कैलेंडर आ गया, तो हमारे पास ज़्यादा रोने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन जिन्होंने इन 3-4 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, अगली बार एग्ज़ाम उन्हीं का निकलेगा। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप देखो अभी क्या है कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हाँ, क्या कमी रह रही है। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे पता है कि मेरा करंट अफेयर जो है ना, वो मेरा सारा इस बार का सारा एग्ज़ाम ख़राब किया है। मैंने 5 एग्ज़ाम दिए थे, पाँचों के मेंस मैंने दिए, और कहीं न कहीं उन्हीं में मतलब मेंस मतलब करंट अफेयर की वजह से ही मेरा ओवरऑल जो मार्क्स होता है उसमें, हालाँकि मेरे सेक्शनल निकल जाते थे, जो भी था आपका, लेकिन हाँ, वो था कि हाँ, मतलब एक होता है ना कि जब उसमें आप ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपके ओवरऑल पे भी थोड़ा-सा 10-12 नंबर ऊपर रहता। तो मेरा है कि हाँ, मेरे को करंट अफेयर मैं वही सोचती थी कि हाँ, करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम कौन देता है, और मैंने सुना भी है बहुत कि करंट अफेयर मतलब स्कोरिंग है तो ज़्यादा टाइम देने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इसका मतलब ही वही है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दे रहा है। पर मुझे ऐसे पर्सनली मेरा नहीं होने वाला। मैं भी वही आधे घंटे पढ़ लिया, ठीक है, कभी पढ़ा नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम के टाइम पे जब प्री निकल गया तो फिर रिवीजन कर रहे हैं, और आधा भूल रहा है, आधा याद हो रहा है। सब मतलब सब एकदम हौच-पौच हो जाता था, कुछ याद नहीं रहता था एग्ज़ाम में, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता था। तो इसीलिए अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना जो 30 to 40% है वो मैं करंट अफेयर पे भी आने वाले कुछ महीनों में दूँगी, और मैं उसको थोड़ा-सा मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि मैं अभी अपना किसी भी एग्ज़ाम में मैं करंट अफेयर को अपना सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बनाऊँगी। तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ। और दूसरा मैं अपना अरिथमेटिक, हालाँकि मेरी अरिथमेटिक उतनी वीक नहीं है, मतलब ठीक-ठाक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन घूम जाता है लाइक आईबीपीएस पीओ मेंस में, अब थोड़ा-सा उस लेवल का तो अभी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, तो इसीलिए मेरे को अभी उस पे थोड़ा-सा काम करना है। तो अभी मैं अपना 1-2 महीने तक अरिथमेटिक पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करने वाली हूँ। और इंग्लिश और रीज़निंग ठीक-ठाक है, तो उसको मैं मतलब बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दूँगी, हालाँकि दूँगी बट उतना नहीं जितना मैं अरिथमेटिक और आपका करंट अफेयर पे देने वाली हूँ। मैं उस पे भी टच रहेगा मेरा, मैं एडिटोरियल रीड करूँगी, थोड़ा बहुत लिख भी लूँगी, और रीज़निंग में भी एक आध पज़ल लगा लूँगी। पर ये दोनों मैं उतना फ़ोकस नहीं रहेगा मेरा जितना कि मेरा करंट अफेयर और अरिथमेटिक पे रहेगा। तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी होगा कि आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि आपका कौन-सा पोर्शन वीक है। देखो अभी क्या है ना कि
अभी इतना एग्ज़ाम दिए तो इतना तो हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं ना कि हमारा वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है, और बस हमको वही ढूंढना है और उस पर वर्क करना है। अगली बार ज़रूर हमारा निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। तो ठीक है, तो अभी आपको मेरे साथ करंट अफेयर है, आपका कोई भी सेक्शन हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, मैथ्स हो सकता है। तो आपको उसको अच्छे से, उसको ज़्यादा टाइम देना है। आप ये मत सोचो कि फ़लाने ने तो इतना ही टाइम दिया था, तो मतलब लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं दोगे? आपका नहीं हो रहा ना, तो आप दोगे ना। आप ये तो नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है, सबका आधे घंटे में पढ़ के निकल जाता है तो मेरा भी निकल जाएगा। आप दोगे ना टाइम, राइट? तो ठीक है, अभी आपको आपका जो वीक सेक्शन है आप उस पर वर्क करो, आप उसको टाइम दो। और देखो अभी ना आप रेस्ट नहीं कर सकते, लाइक अभी जो 3-4 महीने हैं ना, असली प्रिपरेशन इन्हीं में होगी। आपकी जो वीक सेक्शन है ना, आपको इन्हीं 4 महीनों में आप उस पर कमांड बना पाओगे, क्योंकि उसके बाद अगस्त के बाद तो कभी आप प्री का मॉक दे रहे हो, कभी मेंस का मॉक दे रहे हो, कभी मेंस के बीच में प्री का एग्ज़ाम हो रहा है, कभी एग्ज़ाम, मतलब ऐसे होता रहता है ना। तो असली पढ़ाई उसमें कहाँ होती है? उसमें तो सिर्फ करंट अफेयर थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है और मॉक दे लें, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो उसमें हम अपने कोई वीक टॉपिक को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी आपको जितना भी टाइम देना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको इसी टाइम पे करना है। और जो भी आपका जो सेल्फ डाउट अपने ऊपर हो रहा है कि क्या पता नहीं निकला, नहीं निकलेगा अगली बार भी, तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। IBPS का कैलेंडर आ चुका है, तो एग्ज़ाम होंगे, तो आप सोच के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो अभी आपको सिर्फ टेंशन नहीं लेना है। देखो बुरा लगता है, सबको लगता है, लेकिन हाँ, क्या कर सकते हैं? नहीं हुआ, एक्सेप्ट करो, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, अगली बार होगा, ठीक है? तो आप लोग अभी रिलैक्स करो, 1-2 दिन अपने आप को टाइम दो, और फिर जितनी जल्दी आप बाउंस बैक कर सकते हो, जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को ले जाओ, अच्छे से ले जाओ आपको। और बस आपको यही कहना था। और देखो अभी क्या है ना कि बिगिनर बहुत ज़्यादा डरे होंगे, कि उनको लग रहा होगा ना कि यार इन लोग का नहीं हो रहा है, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तो देखो क्या है ना कि हम लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है? और उसी को हम लोग ऐसे कर रहे हैं मिस्टेक्स, फिर सुधार रहे हैं, तो इसलिए हमें टाइम लग रहा है। आपको वही चीज़ नहीं करना है, आप मत करो मिस्टेक, आप हमारे मिस्टेक से सीखो कि इन्होंने ये गलती की थी, हमको वो नहीं करना है। आप अभी से अपने वीक सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर, आप वीक पे अपने काम करो ना, उसको छोड़ो मत, उसको लाइटली मत लो। आप देखो कि हाँ ये, आप किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो, आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं इसको इतने घंटे में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता तो टाइम बढ़ा दो, सिंपल, ठीक है? तो आपको अभी आपको अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है और पढ़ाई को अपने अच्छे से करना है, टेंशन नहीं लेना है, और होगा, अगली बार ज़रूर होगा। तो बस अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को, जो थोड़ा सा कम था, उसको आपको ऊपर ले जाना है। और इस बार जो बच्चे कैपेबल थे उनका हुआ है, अगली बार हमारा होगा, ठीक है? तो बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है गाइस? ओके, बाय बाय, टेक केयर।